8 मार्च 8/8 जिंदगी का एक रंग इस तरीके से देखिए। Acha, I am Shipra Chauhan from Meerut. I was there, born in Meerut. My whole family is born in Meerut, and I was teaching. I got married in Meerut, and I was teaching in higher secondary school, convent, and I had a good time there. Here I have come to Bhopal to stay in Pithakia, and I love this place. I have too much of peace in it over here. And everything is very nice, very friendly, very loving. And what should I say now? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या बोलूँ? I just want all the good wishes for it and to be a great success, because we women should do everything for our India, our desh, and take out all the dirty things from here. Okay. देखिए, जिंदगी का एक रूप हमने अभी एक दादी से सुना, अब दूसरी दादी से जानेंगे कि उनकी जिंदगी के फलसफे क्या हैं। दादी, अब आप बोलिए। मेरा नाम कुसुम सक्सेना। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में बीमार रहते थे। वो कम से कम 13 साल बीमार रहे और फिर बोर्ड आउट हुए। उसके बाद फिर हमारे जीवन में संघर्ष शुरू हुआ। जितने बिजनेस किए सब बिजनेस में हमको लॉस हुआ। उसके बाद मैंने फिर सिलाई करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उद्योग बनाया, जो आज अपने पद पे अच्छे से जी रहे। ईश्वर का विधान कि मुझे 4 बार कैंसर हुआ। उससे भी मैंने लड़ाई करके आज उस पर आके यहाँ रह रही हूँ और ये जगह बहुत अच्छी है। कुछ गाना सुनना चाहेंगे आपसे दादी हम? अब आप गला सीख रही हैं। 2 लाइन, 1 लाइन आपकी आवाज में एक गाना होना चाहिए, 1 लाइन गा दीजिए। आवाज कहाँ है दुनिया में जवां है, आवाज मेरे दिल पे तारों से गवाह देखिए, जिंदगी को जीने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे कोई खुश रहता है, कैसे कोई हैप्पी होता है, ये उसके अपने तरीके होते हैं। और यही वजह है कि जिंदगी इतनी खुशनुमा होती है। दुख, तकलीफ, परेशानियां, संघर्ष हर इंसान की जिंदगी के हिस्से होते हैं। जरूरी होता है उससे लड़ना, उससे आगे बढ़ना और खुश रहना। हमारे साथ एक और दादी है, आइए उनसे जानते उनकी जिंदगी के फलसफे क्या हैं। क्या बोले? आप अपने मन की बात नाम बोलो। जीवन संघर्ष में वो भूल गई मैं। खुशियों की बात करेंगे अपन, रंगों की बात करेंगे, खुशियों की बात करेंगे। हम लोग जबलपुर से इंदौर आए जी, बेटी का पास। जी, जबलपुर में इनका काम था। उसका बाद इनका रिटायरमेंट के बाद हम लोग इंदौर आए। इंदौर में बेटी के पास 15 साल रहा, उनका दोनों बच्चों को पाला बड़ा किया। मेरा लड़का भी इधर रहता है, तो हम लोग उसी टाइम सोचा जब बच्चे बड़े हो गए सब, अभी हम लोग अकेले रहेंगे। वही सोच के हम लोग इधर आ गए। बच्चे लोग ही इधर ठीक कर दिया रहने के लिए।
वही सोच के हम लोग दोनों इधर ही आ रहे रहे अच्छा जगह है, हम लोग को शांति मिल रहा है, शांति के लिए ही आए हैं। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी जिंदगी में मानसिक शांति होनी चाहिए। हाँ। आप भी शांति से रहें, प्यार से रहें, और जो आपके बहुत प्रिय बच्चे हैं या जो भी परिजन हैं, उन लोगों के वो लिए भी- बहुत कुछ किया हम लोगों ने, हाँ। बहुत कुछ किया। अभी उन लोग सब अपने अपने घर संभाले, हम लोग अपना दोनों अपने घर लाइफ ये करें, जी। इसलिए हम लोग आ गए। अब ये बताइए कि जैसे कि हमने जैसे एक सवाल पूछा था, वैसे आपसे पूछते हैं कि जिंदगी में यदि आपको एक दिन की आजादी मिल जाए, आपको वो सारी शक्तियां मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? दुनिया घूमना चाहेंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, हेमा मालिनी बनना चाहेंगे, धर्मेंद्र बनना चाहेंगे, राजेश खन्ना बनना ये सब चाहेंगे? चीज हमको कुछ नहीं चाहिए कि ना, हम दोनों मिलके इनका रिटायरमेंट के बाद हम लोग पूरा इंडिया घूम चुके हैं। जी, पर हम तो एक शक्ति की बात कर रहे हैं ना। एक दिन के लिए आपको यदि वो एक फनी सा जवाब चाहिए हमें कि एक दिन, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मतलब आप अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हैं? हाँ। जितना आप लोगों ने जिया है वो आपके ना सामने हमारा सब चीज। फिल्म आर्टिस्ट बनना है, ना मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना है। इनसे पूछिए। आप क्या बनना चाहेंगे? यदि एक दिन की शक्ति आपको दे दी जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? उनको नरेंद्र मोदी का जायका मिलना चाहिए। जी, आप बताइए। I would like to be a teacher again so that I can teach all the small little children to become a great person. I have my old students. I had fractured my left leg and I went to a doctor. After talking few times, he told me, "Madam, can't you recognize me? I am so and so." I said, "What can I say? Oh, let me remember. Are you? Yes, madam. I am Amit Kaushal. You taught me, and I respect you from my heart." मतलब एक शिक्षक शिक्षिका जो होती है And it हमारे- is true. जी, It is true. जी, वही चीज मैं बता रही हूँ। It is very true, हाँ। and I would love to teach the children. हम्म, The teaching is in me. जी। तो हम अपने सभी दर्शकों को एक और दादी से मिलवाना चाह रहे हैं, वो भी यहीं पे हैं, और हमें ऐसा पता चला है कि वो शायद बोल नहीं पाएंगी या सुन नहीं पाएंगी, लेकिन हम उनका चेहरा जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी खुश है, हंस के दिखाइए। देखिए जिंदगी के जीने के अंदाज सबके अलग अलग होते हैं, और वही आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक अंदाज। हाँ, हाँ, बात करेंगे। हाँ, चलिए। नाम बताइए जोर से। आप बोले शशि प्रभा आपका नाम है, और क्या करना चाहते हैं अभी? और कुछ है इच्छा मन में? नहीं। तो देखिए अपने दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बहुत सारे मौके मिलते हैं लोगों को, बहुत सारे सम्मान समारोह होते हैं, और देखिए हमारे सामने एक और महिलाएं तो बहुत हैं, पर देखिए ये एक कैमरा घुमाइए, यहाँ से हम पैन करेंगे अपना कैमरा अपने सारे साथियों से मिलते हुए। हम चले हैं ये दादी के पास, और अब हम आ रहे हैं उस केयर करती उस ताकत के पास, है ना? उसको हम ताकत कहेंगे, और हमारे साथ है रेखा। रेखा, आप बात बताइए कि ये जो सेंटर आप चला रहे हैं, किस तरीके से आप इसको हैंडल कर पाते हैं? ये एक्चुअली यहाँ के जो ऑनर है वो दीपक भंडारी जी हैं, उनकी एक सोच है ये कि जब बुजुर्ग एक एज में पहुंच जाते हैं तब उनके पास उनको सुनने को, उनको ध्यान रखने के लिए कोई होता नहीं है। घर में संपन्न परिवार है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहे तो कोई बाई आएगी जाएगी, कब छुट्टी ले लेगी कुछ पता नहीं जी। लेकिन इनको टाइम नहीं रह पाएगा। तो ये सोच को लेकर हमारे सर ने एक फाउंडेशन है जो IKEA इनकॉर्पोरेट करके है, उसको तैयार किया। ये सीनियर सिटीजन लिविंग है जी। ये सारे सीनियर हमारे पास कोई 2 साल से हैं। जैसे अभी आपने एक दादी को सुना था जो जबलपुर से थी, वो मिसेस भौमिक हैं, तो ये सबसे पहले एल्डर केयर में फर्स्ट कपल्स वही आए हुए थे, और आज इनको 2.5 साल करीब हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को इनका 50वीं शादी की सालगिरह है जो यहाँ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो हमारी कुसुम दादी हैं जिनसे आपने गाना सुना था, हाँ। जो सुरैया की बहुत अच्छी आवाज में गाना गाती हैं,
वो हमारे यहाँ मात्र 7 दिन के लिए आई थी। कोविड काल में उनके बेटे बहू को किसी शादी के फंक्शन में जाना था, और क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, जाना उनके लिए संभव नहीं था, तो उनको यहाँ 7 दिन के लिए रखा गया था। जी। और 7 दिन बाद जब वो लेने आए तो उनको ऐसा लगा कि शायद वो यहीं रहना चाहती है, ओके, और ग्रेट, अब ये तो- उनको साल भर हो चुका है, वो यहीं है। ओके, देखिए कितनी अच्छी बात है कि कितनी अच्छी देखभाल हो रही होगी, क्या अपनापन इन लोग यहाँ पे दे रहे होंगे जो उनको मिसिंग होगा, और जिस वजह से वो 7 दिन के लिए आए लेकिन अब लंबा यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक सेवा का एक अवसर रेखा को मिला इस फाउंडेशन के माध्यम से, जिसकी वजह से हम अपने बुजुर्गों के साथ इतना अच्छा समय बिता पा रहे हैं। थैंक यू सो मच रेखा।